हाउ कैन योर एंगर बिकम द रीजन ऑफ योर डिफीट एंड फेलियर, जानेंगे इस वीडियो में किस प्रकार से आपका क्रोध कहीं ना कहीं आपकी पराजय का और हार का कारण बन सकता है। खास तौर पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ये चाहता है कि अब जब भी वो लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है या वो आगे प्रोग्रेस कर पा रहा है उसको तुरंत ले ले, लेकिन कभी भी अगर वो क्रोध के एरिया में आ जाता है, मीन्स इफ ही बिकम सो मच एंग्री, डेफिनेटली ही विल नॉट बी एबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी इन हिज और हर लाइफ। तो आज की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको डेफिनेटली अगर उसको बहुत ध्यान से समझें तो आपको कहीं ना कहीं वो एक इंसाइट मिलेगी कि आपको हमेशा कूल या काम रहना चाहिए। It is always necessary for a human being to stay cool and calm most of the time because that can be the true nature of you. हर एक व्यक्ति जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है लाइफ में, कहीं ना कहीं उसने ये एक रियलाइजेशन तो किया ही होता है कि ये उसके लिए नुकसानदायक है, फिजिकली भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी या सोशली भी। क्योंकि हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि गुस्से की वजह से उसे कुछ ना कुछ नुकसान होया होता है, लेकिन चूंकि एक उसका नेचर, उसकी एक ये आदत ही बन चुकी होती है, इसी वजह से शायद उस चीज को वो चाहकर भी रोक नहीं पाता है। तो ये कहानी है बहुत लंबे समय पहले की, जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र दोनों के बीच में, दोनों ही विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ को लेकर 16 दिन तक जो है डिस्कशन चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था। इस डिस्कशन के जो हेड थे, जो निर्णायक थे, वो थे मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती। अब दोनों ही जो है डिस्कशन जैसे चल रहा था, तो जिस दिन निर्णायक का दिन था, जो लास्ट डे था, उस दिन जजमेंट के दौरान मंडन मिश्र की पत्नी ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक माला डाली थी फूलों की, और उन्होंने कहा कि ये जो फूलों की माला है यही आपके निर्णय का कारण बनेगी। इसी बीच उनको कोई ज़रूरी काम आया और वो वहाँ से उठकर चली गई, और उन दोनों का जो डिस्कशन है, दोनों ही विद्वानों का जो विचार विमर्श है वो चलता रहा। कुछ देर बाद जब डिस्कशन कंप्लीट हुआ और मंडन मिश्र की पत्नी वापस आई देवी भारती, तो दोनों ही विद्वानों के ऊपर उन्होंने नज़र डाली और उनकी फूलों की माला चेक की, और सीधे ही उन्होंने निर्णय दिया कि शंकराचार्य जी जो है इस डिस्कशन में विनर रहे, विजेता रहे, और मंडन मिश्र की हार हुई। सभी लोग ये देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से इन्होंने बिना कुछ जाने डिस्कशन में क्या चल रहा था, कैसे एकदम से उन्होंने ये निर्णय दे दिया। क्योंकि वो डिस्कशन के बीच में उठकर चली गई थी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जजमेंट लेना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। तो दर्शकों में से एक व्यक्ति ने मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती के पास जाकर ये पूछा कि आप तो डिस्कशन के दौरान ही बाहर चले गए थे, तो आपने ये निर्णय कैसे लिया कि आपके पति की हार हुई और शंकराचार्य जी की विजय हुई। तो यहाँ देवी भारती ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जब मैं डिस्कशन के बीच में चली गई थी तो उससे पहले मैंने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूलों की माला डाली थी, और जैसे ही मैं वापस आई और मैंने देखा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने दोनों ही विद्वानों की मालाओं की तरफ नज़र डाली। जैसे मैंने नज़र डाली तो मैंने देखा कि मेरे पति की जो फूलों की माला है वो सूख चुकी थी और कहीं ना कहीं जो है मुरझा चुकी थी, क्योंकि वो इस डिस्कशन के दौरान हार रहे थे, या इस डिस्कशन के दौरान बहुत क्रोध के ताप में जो है तप रहे थे, और उन्हीं के क्रोध के ताप से तप कर ये फूलों की माला सूख चुकी है। और अगर हम शंकराचार्य जी के गले की फूलों की माला देखते हैं तो उनके फूल अभी भी फ्रेश और ताजा नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही उनकी जीत का रीजन है। तो सभी लोगों ने देवी भारती जी की तारीफ की, और कहीं ना कहीं यहाँ हमें एक लाइफ लेसन सीखने को मिलता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोध के एरिया में चला जाता है, इफ इट सिंपली मीन्स इफ यू आर बिकमिंग so much angry, somewhere definitely you are going away from your qualities of the life, you are going away from the merits of your character. So definitely आप जितना लाइफ में कूल रह सकते हैं, कोई भी डिस्कशन के दौरान, कोई भी आर्ग्यूमेंट के दौरान, कोई भी डिबेट के दौरान, जितना कूल होकर अगर आप उसमें पार्ट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। बिकॉज
whenever a person is getting angry, somewhere he is out of wits. हिंदी में कहते हैं कि वो अपनी बुद्धि या समझ से दूर चला जाता है, अपने जो रियल उसकी समझदारी है वो कहीं ना कहीं उसके पास बिल्कुल भी नहीं होती है। बिकॉज इतिहास में आप झांकने की कोशिश करें तो आपको काफी सारे ऐसे इवेंट्स और ऐसी घटनाएं मिल जाएगी जहां क्रोध के कारण उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। सो इफ यू आर एबल टू रिमेन कूल मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ, definitely you will be able to get more success than somewhere अगर आप एंगर के एरिया में हैं, अगर आप क्रोध ज्यादा करते हैं तो इससे आप सामने वाले का तो नुकसान शायद इतना नहीं करते हैं लेकिन अपना नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।